हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 8th ऑफ अगस्त एंड 8th ऑफ अगस्त एंड 7th ऑफ अगस्त दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। कल मेरा वीडियो नहीं आया था तो आपको लगा होगा कि सर गायब हो गए। नहीं, मैंने जैसे आपसे बोल के रखा है कि आपकी तैयारी में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होने दूंगा। आपको दोनों दिन के मैं करंट अफेयर के एमसीक्यू आज ही करा रहा हूं। देखो, ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है, रेगुलर सुबह 7 बजे। जैसे ही उठो वैसे इस वीडियो को देखो। जैसे ही उठो अगर बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको हमेशा आपके नोटिफिकेशन में ये वीडियो नोटिफिकेशन होगा। क्लियर? चलते हैं। Which country is hosting WHO IRCH Herbal Medicine Safety Workshop from 6th to 8th of अगस्त? ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सी कंट्री अभी होस्ट कर रही है WHO का IRCH हर्बल मेडिसिन दैट्स ऑफ सेफ्टी वर्कशॉप। ये क्या है भाई? देखो क्या है, जैसे आप जानते हो कि हमारी इंडिया बड़ा प्रयास कर रही है किस चीज में? आयुष में। अब आप बोलोगे सर ये आयुष क्या है? आयुष फॉर ए फॉर आयुर्वेदिक, एच फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर हेमोपैथी। क्लियर? और दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। क्या है? दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। याद रखोगे, ये सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है। अब क्या है? इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया टू प्रमोट दी ट्रेडिशनल मेडिसिन अक्रॉस वर्ल्ड। क्लियर? तो इसलिए क्या है, इंडिया बड़ा प्रयास कर रही है ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। और इंडिया ने होस्ट करी है, अब ये चल रही है, WHO का सपोर्ट है। और कौन सी मिनिस्ट्री करा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बट क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCH? क्या है? IRCH का फुल फॉर्म क्या है? तो आई फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, आर फॉर रेगुलेशन, सी फॉर कॉपरेशन, फॉर एच फॉर हर्बल, ट्रेडिशनल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन भी कर सकते हैं या ट्रेडिशनल मेडिसिन भी अपन लिख सकते हैं। क्लियर? बट फोकस क्या है सर इसका? फोकस भी बताइए तो आप पूरा फॉर्म याद हो गया। देन आफ्टर इसका फोकस ऑन ग्लोबल रेगुलेशन। क्या है? ग्लोबल रेगुलेशन, सेफ्टी एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन इंटीग्रेशन। क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिन का इंटीग्रेशन, जोड़ना। क्लियर? इंटीग्रेशन वी कैन से, जब हम एलोपैथी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो इसके साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी यूज करना चाहिए। कब कौन सी दवाई लग जाए हमें नहीं पता। तो ये कौन सा है? इंडिया होस्ट करा रही है, अभी चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा। इंडियन आर्मी एंड विच IIT लॉन्च अग्निशोध टू बूस्ट डिफेंस इनोवेशन। देखो जैसे हमारी इंडिया बड़ा प्रयास कर रही है इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्ट बनाने के लिए, और इसके लिए कई सारे सेंटर भी डेवलप हो रहे हैं। इवन IIT मद्रास और इंडियन आर्मी ने अभी कोलैबोरेट करके एक अग्निशोध सेटअप किया है। कहाँ पर? IIT मद्रास के अंदर। वो क्या करेगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू डेवलप द इनोवेशन इन डिफेंस प्रोडक्ट, जिससे हमारी इंडिया हर डिफेंस प्रोडक्ट को इंडिजीनियस बना ले। चलते बनाएंगे। हु इनॉग्रेटेड कर्तव्य भवन फर्स्ट बिल्डिंग अंडर द एम्बिशियस कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि हमारे इंडिया में अब कर्तव्य भवन बन गया है। अब ये क्या है कर्तव्य भवन? देखो क्या है, जैसे आप जानते हो कि हर मिनिस्ट्री के अलग अलग ऑफिस है दिल्ली में। क्लियर? बट क्या है, इससे क्या होता है? इससे कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम कैसी? कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मिनिस्ट्री, डाटा शेयरिंग अमॉन्ग मिनिस्ट्री। क्लियर? ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट हाँ, जो गवर्नमेंट है अभी इसने अच्छा डिसीजन लिया है कि कर्तव्य भवन बना दिया है, जिसके अंदर 4 या 5 मिनिस्ट्री की ऑफिस होंगे, और जिससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, इवन वर्किंग एफिशिएंसी एनहांस होगी। जैसे कौन कौन से? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का भी ऑफिस होगा, वी कैन से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का भी ऑफिस होगा। देन आफ्टर एमएसएमई का भी मिनिस्ट्री का होगा। देन आफ्टर रूरल डेवलपमेंट का भी होगा, यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का भी ऑफिस होगा। इसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का भी ऑफिस होगा, डिपार्टमेंट एंड ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का भी ऑफिस होगा। देन आफ्टर इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर एक और मिनिस्ट्री है, कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एमएसएमई, रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इसी के साथ एक ऑफिस और होगा, वो मैं बताऊंगा, नेचुरल गैस एंड सेक्रेटेरिएट और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट। इसमें क्या ऑफिस होगा, क्या साइंटिफिक एडवाइजर, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, क्लियर, प्रिंसिपल बोलते हैं, साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट का भी ऑफिस होगा। अब किसने ये इनॉग्रेट किया है, तो डेफिनेटली मोदी साहब ने, देश के प्रधानमंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया है। और बड़ी अच्छी बात है, इससे क्या होगा कि वर्किंग प्रोसेस बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी मिनिस्ट्री में। चलते बनाएंगे, विच कंट्री हैज ज्वाइंड एंड बिकम 107th नेशन इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये क्या है सर, देखो जैसे आपको जानते हो कि COP21 की मीटिंग कहां पर हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 की मीटिंग हुई थी पेरिस में। कब हुई थी, किस साल, 2015 में। 2015 में इंडिया और फ्रांस दोनों ने कोलैबोरेशन करके एक कंसेप्ट दिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। हालांकि इसका हेड ऑफिस गुरुग्राम में है, ये भी याद रखना, गुरुग्राम में है, गुड़गांव बोलते थे पहले, गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इसका मेन मोटिव क्या था कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करना अमोंग कंट्री ग्लोबली, क्लियर। तो क्या है कि इसी को देखते हुए इंडिया और फ्रांस ने कई सारी कंट्री को कनेक्ट भी किया। अब एक और कंट्री कनेक्ट हो गई है जो कि 107th नेशन बन गई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। अब क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कितने मेंबर हैं, तो 107 हो गए, क्योंकि लेटेस्ट अभी ये कंट्री जुड़ी है और ये है मोल्दोव। कौन सी है, मोल्दोव कंट्री। बट क्वेश्चन बनता है कौन सी कंट्री है, यूरोप की कंट्री है मोल्दोव, रोमानिया और यूक्रेन के बीच में कंट्री है मोल्दोव। एक कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, क्लियर, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल हैंडलूम डे, ये पूछा है कि बताइए नेशनल हैंडलूम डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया गया, तो ये 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। और ये 2015 से स्टार्ट हुआ सेलिब्रेट करना। बट 7 अगस्त ही क्यों हमने चूज किया, देखो इसका एक रीजन है। ये 7 अगस्त 1905 में क्या हुआ था, आपको याद है, नहीं याद है तो मैं बताता हूं। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 में, क्लियर, याद रखोगे। तो हैंडलूम स्वदेशी मूवमेंट क्या है, इंडिजिनस प्रोडक्ट का यूज करना, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके प्रोडक्ट का यूज नहीं करना, जो बन के इंग्लैंड से आ रहे थे, हमारा ही माल ले जाके, रॉ मटेरियल ले जाके वहां फिनिश करके हमारी कंट्री में बेचा रहा था। तो हमारे जो बड़े बड़े लीडर फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने बोला कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करो, बॉयकॉट करो सारे जितने भी प्रोडक्ट है फॉरेन के, फॉरेन प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो और हम अपने खुद के खादी का यूज करेंगे जो हमारी कंट्री में बनेगा। और वही था स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट करना, क्लियर। इसी के साथ जितने भी फॉरेन जो भी ऑफिस थे सबको बॉयकॉट करा, क्लियर, स्वदेशी मूवमेंट। तो इसी को देखते हुए 7 अगस्त को हर साल नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है। बट क्वेश्चन बनता है कि सर थीम क्या थी इस बार की, थीम तो आप हर बार बताते हो, तो थीम थी इस बार हैंडलूम एम्पावरिंग वुमेन। वुमेन को एम्पावर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, एम्पावरिंग वुमेन, क्योंकि वुमेन का बड़ा ही रोल होता है मैन की लाइफ में। अगर वुमेन नहीं होगी मैन की लाइफ में तो मैन की जिंदगी बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल आदमी मैन ही होता है, क्लियर। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं एक मैन हूं, सबसे बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल आदमी एक मैन ही होता है। अगर उसकी लाइफ में वुमेन नहीं होगी तो वो जिंदगी भर इर्रेस्पॉन्सिबल ही रहेगा। अगर उसकी लाइफ को बिल्कुल सिस्टमैटिक अरेंज करना है तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है।
गंदगी कौन फैलाएगा? मैन फैलाएगा। बट सफाई कौन रखेगा? वुमेन रखेगी। घर के डिसीजन कौन लेगा? वुमेन लेगी। इररिस्पॉन्सिबल रहेगा इंसान मैन, और रिस्पॉन्सिबल रहेगी वुमेन। क्लियर? तो छोड़ो, अभी उसके बारे में लेक्चर नहीं देना। एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग नेशन। क्लियर? एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग नेशन 7 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। Which state of India become first to empanel sign language expert under Juvenile Justice Act and POSCO Act? देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में जो डिसेबल पीपल होते हैं, उनके साथ कई सारी एक्टिविटी होती है जो इलीगल एक्टिविटी कही जाती है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल असेल्ट। क्लियर? ये कई सारी टीजिंग, मोलेस्टेशन। बट वो क्या करते हैं कि वो बता नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो डिसेबल हैं। इस कारण वो बता नहीं पाते हैं, विटनेस नहीं बन पाते, इवन अपनी गवाही नहीं दे सकते, जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो प्रॉपर जस्टिस मिल सके जो ऐसे डिसेबल पीपल हैं, तो क्या कराए? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉस्को एक्ट है, इसके अंदर एक पैनल बनता है जो कि सुनता है उनकी, जो भी विक्टिम होती है उसकी सुनता है कि आपको क्या, मतलब कैसे, क्या रियलिटी है कि नहीं है, जो भी आपकी एफआईआर हुई है। तो इसके लिए कई सारे बता नहीं पाते हैं। तो इसके लिए पंजाब ने क्या किया है कि इस पैनल में एक मेंबर ऐसा होगा जो साइन लैंग्वेज को जानता होगा, इवन उससे कोऑर्डिनेशन करेगा विक्टिम से थ्रू साइन लैंग्वेज का यूज करके, जैसे मैडम यूज कर रही हैं। और ये पंजाब पहली स्टेट बन गई है ऐसा करने वाली। वेरी गुड डिसीजन। Which state union territory assembly become India first legislature to run entirely on solar power? ये पूछा है कि बताइए इंडिया की कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेचर असेंबली है जो कि पहली बन गई है, जो पूरी चल रही है किस पर? सोलर पावर पर। वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स does not using that particular legislature, it is totally depend on the solar energy or the rooftop solar. क्लियर? तो क्या है? ये है स्टिल है दिल्ली की। दिल्ली ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है और दिल्ली ने काम किया है। देन आफ्टर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन? कई बार बताया, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन वॉज सेट अप इन 2021 अंडर मिशन कर्मयोगी। क्या है? अंडर मिशन कर्मयोगी के अंदर ये मिशन स्टार्ट किया 2021 में। ये कमीशन सेटअप किया गया। इसका मेन मोटिव क्या है? टू एनहांस द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट की एफिशिएंसी को एनहांस करना, दैट इज द मेन वर्क। क्लियर? तो अभी नए चेयरपर्सन मैम बन गई हैं और ये है एस राधा चौहान मैम। कौन है एस राधा चौहान मैम? ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर। और कौन सा कैडर था इनका? यूपी कैडर से हैं, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 स्कीम? ये तो कई बार बता चुका हूं, अब नई स्कीम 2.0 निकाली है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। देखो आप जानते हो कि हेमंत बिस्वा शर्मा दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आसाम ने लॉन्च करी है 2.0। बट इसका मेन मोटिव क्या है? देखो जानते हो आप, आसाम में गर्ल की एजुकेशन को एनहांस करने के लिए एट द लेवल ऑफ हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, एट द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो। क्लियर? तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है और ये निजुत मोइना स्कीम निकाली है जिसमें फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प टू गर्ल्स एजुकेशन इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर सेकेंडरी। बट कितनी? सर यही बताता हूँ मैं आपको। हायर सेकेंडरी अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होगी तो उसको 10 मंथ तक, वी कैन से एनुअली अगर देखा जाए 10 महीने तक, तो उसको 10,000 दिए जाएंगे। कितने? 10,000 रुपीज, मतलब 10 महीने तक 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। देन आफ्टर अगर कोई भी ग्रेजुएट गर्ल है तो उसको 12,500 रुपीज एनुअली दिया जाएगा। वी कैन से 10 मंथ तक 1,250 रुपये दिए जाएंगे, मतलब 1,250 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या है? कोई अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको 25,000 रुपीज एनुअली दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 25,000 एनुअली और 2,500 रुपीज पर मंथ। याद रखोगे तो जिससे क्या होगा कि जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ते जा रहा है आसाम में गर्ल्स का इन एजुकेशन, इसके रिड्यूस होगा।
क्लियर। और गर्ल्स की एजुकेशन अनाउंस होगी। मैं जैसे बता रहा हूं कि गर्ल्स का रोल बड़ा होता है हमारी लाइफ में, गर्ल्स का नहीं, वुमेन का। अब नहीं तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर गर्लफ्रेंड बना लो जल्दी शादी से पहले, नहीं, गर्ल्स का नहीं, वुमेन का, याद रखना। चलते हैं आसाम। What is rank of बेंगलुरु इन ग्लोबल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स? देखो हमारी इंडिया AI में बड़ा अच्छा कर रही है, और एक ही सिटी अच्छा कर रही है जिसका नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु अच्छा कर रही है AI में, कई सारे स्टार्टअप भी खुल गए AI के, हालांकि कई सारी सिटी कर रही है, बट अगर ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स का देखा जाए तो इसमें हमारी इंडिया की एक ही सिटी आई है, और उसकी भी रैंक बता देता हूँ, ग्लोबली 26 रैंक आई है, और बेंगलुरु अच्छा कर रही है AI में। देखते हैं फिर फाइनली अच्छा कर रही है अभी, इंडिया का अच्छा कर रही है। क्लियर। तो इसी के साथ दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो मेरे किसी भी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है। मिलते हैं हम 12 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।